आज का जो टॉपिक है हम लोग का वो है फोटोग्रामेट्री। फोटोग्रामेट्री क्या है? एक सर्वेइंग का टाइप है जिसमें हम लोग फोटोग्राफ के हेल्प से सर्वेइंग करते हैं। जैसे कि इस वर्ड में एक है फोटो, दूसरा है ग्रामेट्री। फोटो मीन्स कोई भी फोटोग्राफ हम लोग लिए और इस पे मेजरमेंट करके हम लोग जहाँ का फोटोग्राफ लिए वहाँ का सर्वेइंग करते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं फोटोग्रामेट्री। ठीक है, इसका डेफिनेशन अगर हम लोग को लिखना होगा तो वो लिख सकते हैं। इट इज ए It is a branch of surveying. It is a branch of surveying in which maps are prepared from photograph from photographs. ठीक है, photographs from ground ground और एयर स्टेशन एयर स्टेशन। ठीक है, इसमें क्या है, जहां से हम लोग फोटो लेंगे उसको हम लोग बोल रहे हैं स्टेशन, है ना। तो अगर हम लोग ग्राउंड से लेते हैं तो अब इसका फर्दर क्लासिफिकेशन होता है फोटोग्रामेट्री का। एक होता है टेरेस्ट्रियल फोटोग्रामेट्री एक होता है एरियल फोटोग्रामेट्री। तो वो इसी बेसिस पे अगर वो ग्राउंड ग्राउंड से या ग्राउंड के नजदीक से अगर हम लोग ले रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे टेरेस्ट्रियल फोटोग्रामेट्री। अगर हम लोग एयर से ले रहे हैं, एयर से विद द हेल्प ऑफ एयरक्राफ्ट और ड्रोन, तो उसको हम लोग बोलेंगे एरियल फोटोग्रामेट्री। तो यहीं से फोटोग्रामेट्री का दो क्लासिफिकेशन होता है। पहला है टेरिस्टेरियल फोटोग्रामेट्री जिसमें हम लोग का कैमरा एक्सिस जो होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा, और एरियल फोटोग्रामेट्री में कैमरा एक्सिस जो है हम लोग का वर्टिकल रहता है। तो इसको हम लोग इसमें हॉरिजॉन्टल फोटोग्राफ का हम लोग हेल्प से एग्जीक्यूट करते हैं इसको। हॉरिजॉन्टल फोटोग्राफ के हेल्प से इसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। इसमें कैसा बनता है, जैसे ये मान लेते हैं, जैसे ये हम लोग का कोई ऑब्जेक्ट है जिसका हम लोग फोटोग्राफ लिए, और फोटोग्राफ लिए हैं हम लोग इस स्टेशन से, इस स्टेशन से। और इसका जो फोटोग्राफ बना है वो फोटोग्राफ बना है यहाँ पे। कितना डिस्टेंस पे बनेगा? जो भी कैमरा है उसका एक फोकल डिस्टेंस होगा, फोकल लेंथ एफ। ठीक है ना, वहां पे इसका इमेज बन रहा है। अब इमेज कैसे बनेगा, ये जैसे ए हो गया और ये बी हो गया। ये ए यहाँ पे दिख रहा है और ये वाला बी यहाँ पे दिख रहा है। एक्चुअल में होता क्या है कि ये जो एक्सपोजर, इसको एक्सपोजर स्टेशन बोलते हैं जहां से हम लोग इमेज को कैप्चर कर रहे हैं। तो अभी हम लोग का ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ये ए बी पे। इसको हम ए डैश बी डैश कर देते हैं। ठीक है, तो ये कैपिटल ए कैपिटल बी पे जो है ऑब्जेक्ट है, इसको हम लोग को इमेज बना है ए डैश बी डैश पे। ये इमेज कहाँ बनेगा, एफ लेंथ पे। एफ क्या है, फोकल लेंथ ऑफ लेंस। यहाँ पर जो कैमरा में लेंस यूज हुआ है उसका फोकल लेंथ। एक्चुअल होता क्या है, ये पीछे फर्दर एक्सटेंड होता है, इस साइड। ये इस साइड एक्सटेंड होता है। ठीक है ना, और यहाँ पे एक्चुअल इमेज फॉर्म होता है ए डैश बी डैश। लेकिन ये निगेटिव रहता है, ये निगेटिव प्लेन हम लोग का, निगेटिव
नेगेटिव प्लेन, ठीक है ना। ये कितना डिस्टेंस पे होगा, ये भी एफ लेंथ पे ही होगा। जिस तरह से हम लोग का आंख प्रोसेस करता है, आई प्रोसेस करता है, वो निगेटिव इमेज को मतलब निगेटिव नहीं, ये ए डैश नहीं, ये ए डैश अपोजिट लिखा गया है। ये हो जाएगा बी डैश और ये हो जाएगा ए डैश। ये इधर से ये वाला ए यहाँ पे प्रोजेक्ट हुआ है और ये वाला बी यहाँ पे प्रोजेक्ट हुआ है बी डैश पे, ठीक है ना। इसको प्रोसेस करके इस इन्वर्टेड इमेज को यहाँ पे सीधा करके देखता है, जो भी उल्टा इमेज है उसको यहाँ पे सीधा करके देखता है, ये एफ डिस्टेंस पे ही, ठीक है। तो एक्चुअल हम लोग का ये वाला है एक्सपोजर स्टेशन, एक्सपोजर स्टेशन, ये वाला फोकल लेंथ हो गया, ठीक है। और ये है हम लोग का कैमरा एक्सिस, ये हम लोग का कैमरा एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल रहेगा, कैमरा एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल रहेगा, ठीक है। और इमेज फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है जिसको सीधा करके यहाँ देखा जा रहा है, ठीक है ना। तो ये निगेटिव फोटो प्लेन है, ये पॉजिटिव फोटो प्लेन है। डिस्टेंस दोनों का फोकल लेंथ के बराबर ही होगा, ये एफ डिस्टेंस पे निगेटिव फोटो प्लेन और ये इसे एक्सपोजर स्टेशन से एफ डिस्टेंस पे पॉजिटिव पॉजिटिव फोटो प्लेन, ठीक है। उसी तरह से जो सेकंड टाइप है वो हम लोग का एरियल फोटोग्रामेट्री, सेकंड टाइप है एरियल फोटोग्रामेट्री, जिसमें ये जिस तरह से हॉरिजॉन्टल है, बस सेम इमेज वर्टिकल फॉर्म में बनता है, ठीक है। इसमें वर्टिकल फोटोग्राफ यूज होगा, वर्टिकल फोटोग्राफ यूज होगा, वर्टिकल फोटोग्राफ यूज होगा। और इसका जो कैमरा का एक्सिस होगा वो वर्टिकल होगा, ठीक है। तो ये हम लोग का एक्सपोजर स्टेशन है, जिस ये ऑब्जेक्ट का फोटो लिया गया है, इसका इमेज बना है इस जगह पे। तो इसका भी निगेटिव फोटो प्लेन पीछे होगा, ठीक है। ये निगेटिव फोटो प्लेन है और ये एफ है फोकल लेंथ और ये भी एफ है फोकल लेंथ, ठीक है ना। जिससे हम लोग को जितना डिस्टेंस पे ये इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, अगर ये ए है, ये बी है, ये ए डैश, बी डैश और ये बी डैश, ये ए डैश, ठीक है। ये निगेटिव फोटो प्लेन है, निगेटिव निगेटिव फोटो प्लेन, ये पॉजिटिव फोटो प्लेन, दोनों का डिस्टेंस एफ 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 फोकल लेंथ पे है। और ये ऑब्जेक्ट से एक्सपोजर, ये एक्सपोजर स्टेशन है, वो है एक्सपोजर स्टेशन, एक्सपोजर स्टेशन। और ये है कैमरा एक्सिस जो कि वर्टिकल होगा, कैमरा एक्सिस जो कि वर्टिकल होगा। और नीचे कोई डेटम है इस पोजीशन से, डेटम से ये जो फोटो प्लेन है मेरा ये पैरेलल होगा, लेकिन ये जो ग्राउंड सरफेस है यही तो ग्राउंड सरफेस है ना।
यही जो ये ग्राउंड सरफेस है, ये ग्राउंड सरफेस से ये फोटो प्लेन पैरेलल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये ग्राउंड पे डिपेंड करता है। ग्राउंड अगर मेरा अनरिलेटेड है, ये फोटो प्लेन उससे पैरेलल नहीं होगा। लेकिन ये फोटो प्लेन डेटम से पैरेलल होगा हमेशा। ठीक है, डेटम से ये पैरेलल होगा फोटो प्लेन, ये ध्यान में रखना है। उसी तरह से अब ये डिस्टेंस मान लेते हैं, ये कैपिटल एच पे है। कैपिटल एच जो फ्लाइट बोलते हैं, जिसको हम लोग आगे देखेंगे टर्मिनोलॉजी, उसमें सारा टर्म का यूज होगा। तो ये है एरियल फोटोग्रामेट्री। ठीक है, एरियल फोटोग्रामेट्री का एडवांटेज क्या है? एरियल फोटोग्रामेट्री हम लोग यूज करते हैं वैसे एरिया का सर्वे करने के लिए, जहाँ पे और भी मेथड जो है हम लोग का, उसको अप्लाई कर पाना मुश्किल है। ठीक है, जो इनएक्सेसिबल एरिया है, जैसे कोई हिली एरिया है, वहाँ का फोटोग्रामेट्री करना है, और टाइम बहुत कम है, और उतना कम टाइम में हम लोग को सर्वे करना है, तो उस केस में हम लोग एरियल फोटोग्रामेट्री का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका एडवांटेज अगर लिखना हो हम लोग को, एडवांटेज, तो पहला एडवांटेज होगा फोटो फोटोज प्रोवाइड ए परमानेंट फोटो प्रोवाइड ए परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ द एग्जिस्टिंग terrain terrain condition condition at the time the photograph was taken। जिस टाइम फोटोग्राफ लिए हम लोग, उस टाइम का एग्जैक्ट जो भी कंडीशन है, वो हम लोग को फोटो में रहेगा, और वो काफी टाइम तक रहेगा, मतलब परमानेंट रिकॉर्ड रहेगा। जैसे हम लोग कोई ड्राइंग शीट पे बनाए, हो सकता है वो वेस्ट हो जाए, है ना, लेकिन फोटोग्राफ वेस्ट नहीं होगा, या तो उसका सॉफ्ट कॉपी रहेगा। तो ये मतलब खोने वाला चीज नहीं है, ये हम लोग के पास परमानेंटली रिकॉर्ड इसका रहेगा। ठीक है, दूसरा एडवांटेज, फोटो कैन बी फोटोज कैन बी हम लोग इजीली एक दूसरे को वो प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि वो इंफॉर्मेशन किसी को प्रोवाइड करना है, या फिर स्टेट अथॉरिटी को प्रोवाइड करना है, तो उस केस में हम लोग वो एक्सेस कर सकते हैं या प्रोवाइड कर सकते हैं, है ना। जैसे कि अभी देखेंगे कि हम लोग का जो भी एग्रीकल्चरल लैंड का सर्वे हो रहा है, वो सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन अवेलेबल है, तो वो किसके हेल्प से? फोटोग्रामेट्री के हेल्प से, है ना। फोटोग्रामेट्री कैन बी यूज्ड टू convey information to the general general public, state and local agencies, है ना। या किसी भी एरिया का, अगर मान लीजिए एक कोई होटल खुला है या कोई इंस्टीट्यूट खुला है, तो उसका एक प्रॉपर ओवरव्यू देने के लिए हम लोग एरियल ड्रोन से भी हम लोग यूज करते हैं। अगर वो ड्रोन भी इसका फोटोग्रामेट्री में ही आएगा। जो भी आजकल शादी में भी फोटोग्राफ बुक फोटो के लिए बुकिंग किया जाता है, तो वहां पे ड्रोन का भी बुकिंग किया जाता है, ताकि वो ऊपर से एरियल व्यू कवर कर पाए, है ना। तो ये सारा एग्जांपल है एरियल फोटोग्रामेट्री का ही। थर्ड एडवांटेज क्या है? फोटोग्रामेट्री फोटोग्रामेट्री कैन बी यूज्ड इन लोकेशन photogrammetry can be used in location
that are difficult और इम्पॉसिबल, मतलब इनएक्सेसिबल है, इम्पॉसिबल टू एक्सेस फ्रॉम द ग्राउंड, वैसा जगह पे जहाँ पे ग्राउंड सर्वे कर पाना मुश्किल है, उस जगह पे हम लोग एरियल सर्वे के रूप में वहां पे हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कोई हिली एरिया है जहाँ पे डिटेल बहुत ज्यादा है और वो हम लोग जो भी ग्राउंड सर्वे का मेथड है, चेन सर्वेइंग या प्लेन टेबल सर्वेइंग, उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां पे एरियल सर्वे का यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का हाई रिजोल्यूशन हाई रिजोल्यूशन इमेज फॉर डिटेल्ड एनालिसिस, फॉर डिटेल्ड एनालिसिस। हाई रिजोल्यूशन इमेज रहेगा जिससे हम लोग डिटेल में सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। और अब इसका डिसएडवांटेज अगर हम लोग देखें, क्योंकि जो यही यही जो एडवांटेज इसका इसी में डिसएडवांटेज छिपा हुआ है। जिससे हाई रिजोल्यूशन इमेज के लिए हम लोग को अच्छी क्वालिटी का कैमरा चाहिए होगा, मतलब ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, इसमें कॉस्ट ज्यादा आएगा, इकोनॉमिक नहीं है। ठीक है, अगर हम लोग डिसएडवांटेज देखें, डिसएडवांटेज डिसएडवांटेज तो डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा? हाई कॉस्ट, कॉस्ट बहुत ज्यादा रहेगा। हाँ, वेदर पे डिपेंडेंट रहेगा, वेदर डिपेंडेंट, वेदर डिपेंडेंट मतलब डिपेंडेंट, वेदर डिपेंडेंट मतलब क्या हो गया कि अगर मान लेते हैं कि विंड है या क्लाउड बहुत ज्यादा है, तो उस केस में हम लोग का ये एरियल फोटोग्रामेट्री में एक अच्छे क्वालिटी का इमेज नहीं आएगा, है ना। उसी तरह से, और अगर कोई हॉरिजेंटल, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे जो फोटोग्राफ हम लोग लिए हैं, इसमें यहाँ से रास्ता है और इसके बगल में पाइपलाइन है, तो वो इसको क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि ये एग्जैक्ट पाइपलाइन है या रास्ता ही है ना। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। अंडरग्राउंड कोई चीज को वो अंडरग्राउंड का कोई भी चीज उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। नॉट एबल टू आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई अंडरग्राउंड यूटिलिटी यूटिलिटीज यूटिलिटी। ठीक है ना, ये इसका कुछ डिसएडवांटेज है। अब अगर हम लोग टाइप देखें एरियल फोटोग्रामेट्री का, तो ये जो डायग्राम बना था हम लोग का, ये वाला डायग्राम, इसी डायग्राम पे बेसिस पे हम लोग एरियल फोटोग्रामेट्री का क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे ये वाला डायग्राम है, इसमें ये वर्टिकल फोटोग्राफ है। वर्टिकल फोटोग्राफ कैसे होगा? जब ये हम लोग का जो वर्टिकल ये एक्सिस है, कैमरा एक्सिस, ये अगर प्लम लाइन के पैरेलल हो या उसको वो करे, ओवरलैप करे, तो इसको हम लोग बोलेंगे वर्टिकल फोटोग्राफ बोलेंगे। जैसे ये वाला कंडीशन है। दूसरा टाइप है एरियल फोटोग्रामेट्री में टिल्टेड फोटोग्राफ। टिल्टेड फोटोग्राफ में क्या है, जब ये वर्टिकल कैमरा एक्सिस जो है वो प्लम एक्सिस से या प्लम लाइन से 3 डिग्री तक टिल्ट रहे। तो और ये टिल्ट क्यों होता है? क्योंकि ये अनइंटेंशनल है, ये हम लोग किए नहीं है, ये हुआ है। जैसे कि मान लीजिए कोई कैमरा को हम लोग एयरक्राफ्ट पे लेके
उसको माउंट करके एयरक्राफ्ट पे या ड्रोन पे हम लोग फोटोग्रामेट्री कर रहे हैं, और उसमें उसका जो वर्टिकल एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस प्लम एक्सिस से अप टू 3 डिग्री तक टिल्ट हो गया, चाहे विंड की वजह से हो गया या स्पीड की वजह से हो गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे टिल्टेड फोटोग्राफ। अगर ये 3 डिग्री से ज्यादा हो तो इसको बोलेंगे ऑब्लिक फोटोग्राफ। ठीक है ना। तो ये 3 टाइप है। टाइप्स ऑफ एरियल फोटोग्राफ या फोटोग्रामेट्री। टाइप्स ऑफ एरियल फोटोग्रामेट्री। पहला क्या है? वर्टिकल फोटोग्राफ। वर्टिकल फोटोग्राफ। दूसरा टिल्टेड फोटोग्राफ। तीसरा ऑब्लिक, ऑब्लिक फोटोग्राफ। ठीक है। वर्टिकल फोटोग्राफ का अगर डेफिनेशन देखें तो वो हो जाएगा, इफ ऑप्टिकल एक्सिस, जिसको कैमरा एक्सिस बोल रहे थे, इफ ऑप्टिकल एक्सिस और कैमरा एक्सिस और कैमरा एक्सिस इज इन ए वर्टिकल और नियरली वर्टिकल पोजीशन, तो इसको हम बोलेंगे वर्टिकल फोटोग्राफ। दूसरा क्या है? टिल्टेड। टिल्टेड फोटोग्राफ जो हो जाएगा एन अनइंटेंशनल, unintentional and unavoidable unavoidable inclination unintentional or unavoidable inclination of the optical axis up to 3 degree to 3 degree from vertical produces a tilted photograph, tilted फोटोग्राफ। ठीक है ना। तो ये हो गया टिल्टेड फोटोग्राफ। नेक्स्ट है हम लोग का ऑब्लिक, ऑब्लिक फोटोग्राफ। ऑब्लिक फोटोग्राफ क्या होगा? जिसमें ये जो टिल्ट है,
या इंक्लिनेशन है वो 3 डिग्री से ज्यादा होगा, है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, फोटोग्राफ फोटोग्राफ टेकन फोटोग्राफ टेकन विथ the optical axis with the optical axis intentionally inclined more than 3 degree to the vertical axis। ठीक है ना। इसको हम लोग बोलेंगे ऑब्लिक फोटोग्राफ। ऑब्लिक फोटोग्राफ का डायग्राम बनाने से पहले हम एक बार वर्टिकल फोटोग्राफ का डायग्राम फिर से ड्रॉ करते हैं। जिसमें ये हम लोग का ऑब्जेक्ट है ए बी, इसका इमेज यहाँ बना है ए बी, इसका जो निगेटिव बना था, निगेटिव इमेज वो था ये बी और ए। ठीक है ना। ये निगेटिव फोटो प्लेन है, ये या इसको हम लोग ऐसा करके शो कर सकते हैं। ये वाला वो है जिसको एक्सपोजर स्टेशन बोलते हैं, एक्सपोजर स्टेशन। एक्सपोजर स्टेशन, ये जो एक्सिस है ये है ये एक्सिस हम लोग का प्लम्ब लाइन और वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस। तो ये प्लम्ब लाइन और वर्टिकल एक्सिस जब सेम हो तो उसको हम लोग वर्टिकल फोटोग्राफ बोलेंगे। ये वर्टिकल फोटोग्राफ का एग्जांपल हुआ। और ये हम लोग का ग्राउंड सरफेस है। ये जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट हो, है ना। ये हम लोग का ग्राउंड लेवल। तो इससे ये सारा स्टेशन बन रहा है और यही कैमरा एक्सिस भी है। कैमरा एक्सिस पे है। तो कैमरा एक्सिस और प्लम्ब लाइन जब एक दूसरे को ओवरलैप करे तो उसको हम लोग वर्टिकल फोटोग्राफ बोलते हैं। ठीक है। दूसरा ये जो था ऑब्लिक फोटोग्राफ, इसमें क्या होगा, जैसे ये हम लोग का ग्राउंड सरफेस है और इसका फोटोग्राफ बना हम लोग का ऐसा, इस तरह से। ठीक है ना। यह ए बी, ये बना ए बी, स्मॉल कर देते हैं, ए बी। तो अब इसमें इसका कैमरा एक्सिस कौन सा होगा, कैमरा एक्सिस अगर शो करें हम लोग तो कैमरा एक्सिस तो ये हुआ। प्लम्ब लाइन कौन सा हुआ,
प्लम्ब लाइन जो यहाँ से ये वर्टिकल ड्रॉप हुआ, तो इसके बीच का जो ये एंगल है, ये एंगल अगर मोर देन 3 डिग्री है तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑब्लिक फोटोग्राफ। अगर ये एंगल अप टू 3 डिग्री है तो इसको हम लोग बोलेंगे टिल्टेड फोटोग्राफ। बस इसी एंगल का बात हो रहा था। इसको शो कर देते हैं। ये है प्लम्ब लाइन। प्लम्ब लाइन हमेशा वर्टिकल होगा ग्राउंड सरफेस के। ये होगा कैमरा एक्सिस, कैमरा एक्सिस। ये है ऑब्लिक फोटोग्राफ का डायग्राम। ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग टर्मिनोलॉजी देखेंगे। क्या क्या टर्म यूज, जैसे अभी बोल रहे एक्सपोजर स्टेशन, जैसे यहाँ पे ये एक्सपोजर स्टेशन है, इन सब के बारे में। और नादिर पॉइंट है। ये सारा चीज को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है। थैंक यू।